जैन साहब सुस्वागतम, स्वागत है आपका। जैन साहब दिख नहीं रहे, शक्ल दिखाइए। हाँ बताएं सर, आज का आपका जेम स्टॉक कौन सा स्टॉक आपने चुना है, बताएं सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो जैन साहब का जेम्स है वो है ट्रांसपेक्ट इंडस्ट्री, और बहुत अजीज है ये स्टॉक, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए, जी बिजनेस के लिए हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की थी जैन साहब के जेम्स 27 जुलाई 2020 में, और ये उस दिन का पहला स्टॉक था। और मेरे को याद है वो स्टॉक उस दिन तो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था और नेक्स्ट डे ये 19-20% चला था, तो इसलिए मुझे बहुत याद रहता है। और ट्रांसपेक्ट इंडस्ट्री, आज सिद्धार्थ जी ने यूपीएल ग्रुप की बात की थी, तो वहीं से ही उन्हीं से ही ग्रुप की रिलेटेड कंपनी है। मिस्टर ये श्रॉप्स फैमिली के मेंबर्स की ये प्रोमोटेड कंपनी है और गजब की कंपनी है। बेस्ट पार्ट इज बहुत पुरानी कंपनी है, बेस्ट 1965 से कंपनी कार्यरत है। और कंपनी की मैं वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देख रहा था, तो वो लोग ट्रांसपेक्ट इंडस्ट्री लिमिटेड का मतलब ये बोलते हैं कि सिनोनिमस टू क्रिएटिव केमिस्ट्री, तो ग्रेट। एंड कंपनी पिछले इन सालों में, डिकेड्स में काफी अच्छा काम किया और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा काम किया है, और एक्सपोर्ट्स में काफी बड़ा रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है। और उससे भी बढ़िया बात है, इन्होंने इंडिजिनियसली कई इनके प्रोसेसेस, जो केमिकल्स, क्लोरिनेटेड केमिकल्स का ये कंपनी काम करती है, जिनका यूसेज भी पॉलीमर, फार्मा, स्पेशलिटी, इन सब में जाता है, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी एप्लीकेशन है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स, सर्फेक्टेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, डाइज, पॉलीमर्स, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स के लिए जब रॉ मटेरियल्स बनाती है तो कंपनी की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया रही है। और मैं जब लास्ट टाइम दिया था, जो पहला जेम्स था, उसके बाद मैंने कभी भी इसको दिया नहीं था, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि बीच में डिप था इनके परफॉर्मेंस में, कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स में। बाद में देख रहा हूं पिछले 2 क्वार्टर से बहुत गजब का परफॉर्मेंस कर रही है। मैं जब दिया था जुलाई में, तो मैंने मार्च क्वार्टर को देखा था, तब इनका 24 करोड़ का पैट था। उसके बाद कंपनी कोरोना की वजह से या ओवरऑल डिप होता जा रहा था, फिर वापस से अब दिसंबर क्वार्टर जो है वो गजब का है। और मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो 12 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक बहुत सस्ता लगता है मुझे। 17-18 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 1.5% के लगभग डिविडेंड यील्ड है, और नेग्लिजिबल डेट है, 0.25 टाइम्स की डेट इक्विटी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी सस्ता है, 1.71 एज कंपेयर टू मेनी अदर केमिकल कंपनीज। और प्रॉफिट की कैगर पिछले 5 साल की 17-18% रही है, सेल्स की कैगर पिछले 5 साल की 13-14% के लगभग रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़िया है, कंपनी के 16-17% पे काम करती है। और इस बार दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में गजब का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो 21%, पिछले दिसंबर में 17% था। तो इसीलिए दिसंबर में 25 करोड़ का पैट था और पिछले दिसंबर में 23 करोड़ का पैट था। और सितंबर और जून क्वार्टर्स की अगर बात करें 2022 वाले, तो उनमें 16 करोड़, 20 करोड़ के बाद 25 करोड़, बहुत बढ़िया लगता है। सो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी है कंपनी, 72 करोड़ का। और शेयर कैपिटल भी आप देखें, क्योंकि भाव बड़े हैं, तो ये मान के चलिए कि शेयर कैपिटल भी छोटी और फेस वैल्यू 10 रुपए की है, और 57% उसमें प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, और एफआईआईज करीब 2% के लगभग होल्ड करते हैं, डीआईआईज भी इसमें करीब 2% के लगभग होल्ड करते हैं, और इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी काफी बड़े नाम पहले इसमें शुमार रहे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और आज सुबह बहुत अच्छी बात हो रही थी, जेम्स बॉन्ड, तो आज मैं इसलिए जेम्स बॉन्ड में भी बन के आया हूँ टी शर्ट में अनिल जी। और जेम्स बॉन्ड आपने सुना, फिर कुणाल जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि जेम्स और बॉन्ड, बॉन्ड के नहीं, हम तो स्टॉक्स के हैं, तो हम जेम्स ही देंगे। सो जेम्स साहब के जेम्स हैशटैग। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर द अपॉर्चुनिटी। जयपुर वाले बॉन्ड दे रहे हैं आपको जेम्स, है ना? क्यों बॉन्ड दे दिए जेम्स? बॉन्ड, जैन साहब बॉन्ड, जैन साहब, हाँ, जेम्स बॉन्ड वाले बॉन्ड और हीरे जवाहरात वाले जेम्स। आपका ये नाम जैन साहब के जेम्स से बॉन्ड के जेम्स कर दें क्या? नहीं, आपका जेम्स बहुत बढ़िया है जी, और हैट्स ऑफ टू योर क्रिएटिविटी, गजब का आपने मजा आ गया। क्योंकि मैं रोज सोचता था कि मेरे बारे में, अगर जब राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर बना था, तो मैं सोचता था मेरे बारे में क्या देंगे, तो मैं लोग जैकपॉट शेयर्स देंगे, क्या देंगे, तो जय के पास जय का जैकपॉट गया, और आपने बोला नहीं, मैं आपको इससे बेहतर नाम दूंगा, जैन साहब के जेम्स। वो कल्याण जी, आनंद जी लोग का जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में होता ना, हर डायरेक्टर का कुमार सानू, ये सब ब्रांडिंग वो करते हैं, वैसे आप हमारी ब्रांडिंग की है अनिल जी। कुमार सानू एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है जैन साहब? नहीं, हाँ, वो एक ही है, कहने का मतलब कि अच्छा, वो नाम ऐसे बनाए हैं सब। अच्छा, वो देखते हैं ना, इंडियन आइडल में देखते हैं, तो समझ में आता है कि भाई कैसे इन्होंने अलग अलग लोगों के बढ़िया बढ़िया नाम बनाए हैं, जब आते हैं तो। क्या बात है। चलिए, तो ट्रांसपेक्ट इंडस्ट्री एक बार जरा टारगेट बताएं सर। यस,
1830 का पहला टारगेट है और 1890 का दूसरा टारगेट। ये स्टॉक हाईज जो बनाया वो 2660 का बनाया हुआ और रिसेंटली ये 2300 से करेक्ट हुआ है। और इसलिए मैं स्टॉक को लाया हूं क्योंकि करेक्टेड स्टॉक्स है, क्योंकि मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे अनिल जी। तो मैं वापस से पेशेंस के लिए बोलूंगा लोगों को कि जब नहीं चलते तो नहीं चलते, बट यस स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में पैसे खूब आ रहे हैं। जो भी एसआईपीज होती है वो ज्यादा काफी हद तक एसआईपीज उसमें जा रही है। तो कुछ कैटेगराइजेशन भी ऐसी है कि वो स्मॉल कैप मिड कैप, वो स्मॉल कैप मिड कैप रहे नहीं, काफी बड़े हो गए। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक्स बढ़िया करेंगे, पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। ओके, ये है टारगेट आपके लिए 1830 1890 के ट्रांसपेक्ट इंडस्ट्रीज।